माफ करना, थोड़ा एक लाइन वापस लेनी पड़ेगी। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे। 9वां सिकंद और उसके अंदर 4था अध्याय 4, नाभाग और राजा अम्बरीश की कथा। श्री सुखदेव जी ने कहा, परीक्षित, मनु के पुत्र नभग का पुत्र नाभाग था। वह दीर्घ काल तक ब्रह्मचर्य का पालन और वेदों का अध्ययन करके वन से लौटा तो उसके भाइयों ने पिता के अलावा उसे कुछ भी नहीं दिया। उसने अपने पिता से जाकर यही कहा कि उसके भाइयों ने उसे हिस्से में आपको ही दिया है। क्या गजब के लोग रहे होंगे। हमको भाई हिस्सा नहीं देगा तो जाके क्या कहेंगे, भाई हमको कुछ नहीं दिया। यहाँ पे अपने पिताजी को क्या कह रहे हैं, नाभाग क्या कह रहा है, नाभाग क्या कह रहा है, बोले आपको दिया हुआ। कितनी बड़ी बात है। अब थोड़े दिन पहले मैं समझो कहीं बैठे हुए थे हम लोग, तो मेरे घर पे कोई आ रहा था, तो बोले हम आपके घर पे आएंगे। तो बोला मेरा घर है ही नहीं। और बोले आप कहाँ रहते हो? मैं बोला मैं माँ बाप के घर पे रहता हूँ। हाँ, उनके घर में आना हो तो वेलकम। ये होना चाहिए जीवन, और खाली बोलने के लिए नहीं, दिल से। अच्छा एक बात समझ लेना, जब आप दूसरों का समझोगे ना, अपने माता पिता का जीवन उन्होंने आपको दिया, आप जीवन में मेरा मेरा नहीं करोगे, झगड़ा नहीं करोगे। झगड़े की जड़ कहाँ है? तुलसीदास बाबा ने मस्त कहा, मैं और मोर तोड़ते माया। मेरा और तेरा यही तो माया है। लेकिन जीवन परमात्मा ने यहाँ पे भेजा। भेजा किसने? परमात्मा ने। अच्छा माँ बाप ने शादी की, हम आए। आप कभी बैठ के सोचना, आप जो भी हो उसमें आपका पार्ट कितना है? बरसों के बाद होता है, शादी के बाद हमारा कुछ पार्ट चालू होता है। बाकी तो क्या, अब माँ बाप शादी नहीं करते तो हम होते क्या? अच्छा चलो ऐसे भी माँ बाप है, शादी कर ली और औलाद नहीं है। कितनों की वजह से हम यहाँ पे हैं। परमात्मा ने भेजा और माँ बाप ने शादी की। अच्छा परमात्मा भेजना चाहता और माँ बाप ने शादी नहीं की होती तो फिर भी कहाँ से होते? अच्छा परमात्मा ने माँ के पेट में नहीं मार दिया, ये भी तो परमात्मा की कृपा है ना। कितने बच्चे माँ, आज कोई मेरे साथ माता बैठी हुई थी, बोले कम से कम 3 से 4 बुजुर्ग माता थी, बोले 3 से 4 डिलीवरी अंदर ही अंदर मर गए। उसमें से आपका और मेरा नंबर नहीं था। ये भी परमात्मा की कृपा नहीं? परमात्मा की कृपा के बिना और फ्री ऑफ चार्जेस है। भगवान ने गीता में हमको जब कहा, आपको और हमको कहा गया कि भाई बिना कारण दो, उसमें आपका कुछ होना नहीं चाहिए। जो भी सेवा कार्य करो, जो भी अच्छा कार्य करो, उसमें फल की इच्छा मत करो। आप बोलोगे क्यों नहीं करें? और आपको और हमको बिना इच्छा के ही मिला है। परमात्मा ने हमको जो जीवन दिया, उसमें हमने कौन सी तपस्या कर दी? कुछ नहीं किया। फिर भी परमात्मा ने कृपा करके दी। तुलसीदास बाबा ने कहा है, कृपा करके नरक आपको मिला हुआ है, आपको और मुझे। कृपा का परिणाम है जो परमात्मा ने हमको मनुष्य जन्म दिया। लेकिन वो मनुष्य जन्म क्या कर रहे हैं हम? किसके लिए दिया गया था और क्या कर रहे हैं? अगर इतना समझ में आ जाए कि जो भी दिया गया है परमात्मा की कृपा की वजह से मिला, माँ बाप की कृपा की वजह से जीवन मिला, परमात्मा की कृपा की वजह से मिला। अच्छा ये गुरुओं की अक्ल आई, गुरुओं ने हमको अक्ल दी, ये भी नहीं दी होती तो? आपको गुरु करना है, लेकिन गुरु को आपका गुरु नहीं बनना हो तो बराबर के नहीं? गुरु भी तो बोलेंगे हाँ तू मेरा शिष्य। आपने बोल दिया बाबा आप मेरे गुरु, लेकिन गुरु जब बोलेंगे मैं तेरा, तू मेरा शिष्य और मैं तुझे कुछ देने के लिए तैयार हूँ, तभी तो आपको माल मिलेगा, तब तो आपको ज्ञान मिलेगा।
लेकिन पल पल आप कहीं भी देखो, भले ऐसे कहा जाता है कि इंसान स्वावलंबी हो सकता है, बन नहीं सकता, पोजीशन ही नहीं है। स्वावलंबी कैसे बनोगे आप? पूरा परावलंबी है। हम किसी के आधार के पर जिंदा है। अरे रात को सो जाते हैं, सुबह जिंदा उठते हैं, परमात्मा की कृपा नहीं? अरे इतनी गाड़ियां चल रही है, आप रास्ते में से आ रहे हो, मैं आ रहा हूँ, आप आ रहे हो, यहाँ तक जिंदा पहुंचते हैं, ये परमात्मा की कृपा नहीं? अच्छा हम बोल रहे हैं, आप सुन रहे हो, ये परमात्मा की कृपा नहीं है? 90 बरस बुढ़ी को जाके, बुजुर्ग को जाके पूछना, कान बराबर काम करते हैं क्या? जीभ बराबर काम करती है क्या? ये सब काम कर रहे। मुझे तो लगता है परमात्मा की कृपा के सिवाय, माँ बाप के समझो आशीर्वाद के बिना, माँ बाप की इच्छा के बिना आप और हम कुछ हो ही नहीं सकते, पैदा ही नहीं हो सकते भाई साहब, पैदा ही। ईमानदारियां बेईमानी तो बात की बात है, वो तो बाद में आएगा ना। पैदा होंगे तो बेईमानियां ईमानदार बनेगी। पल 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 परमात्मा का सहारा, पल पल। और पल आपको पता है, ये आपने पलक जो दी गई है ना, तो झपकाओ उठाओ, ये पलक पूरी हो जाती है। इतनी देर भी परमात्मा हमको छोड़ता नहीं। फिर भी हम, हमारे जैसे नादान कई लोग कहते हैं परमात्मा है कहाँ? माता ने मस्त गाया, जब देखा तो अंदर में, खुद ही मिट्टी खुद में आया, खुदा मिल गया। अर्थ कुछ ऐसा ही है, खुद ही मिट्टी, खुदा यानी खुद ही, यानी अभिमान, मैं मेरा सब छूट जाए, वहां से परमात्मा शुरू होता है। मेरे पास मेरा, आप अगर ईमानदारी से देखने जाओ ना, आपके पास या मेरे पास मेरा कुछ है ही नहीं। या तो परमात्मा का जीवन दिया हुआ है, या माँ बाप से शरीर मिला हुआ है, कुछ नहीं। ऐसा पैसा कमाया तो संसार से कमाया, भले अकल लगाई, लेकिन कहाँ? जंगल में जाके अकल लगाओ, जहाँ पे कोई इंसान आता जाता ना हो। आप लोग लकड़ी लेके आएंगे, चंदन के लकड़ी, लेकिन बेचोगे कहाँ? आदमियों में। इंसान अगर इंसान को छोड़ दे, अकेला रहे, कुछ नहीं, उसके बिना कुछ हो ही नहीं सकता, कुछ नहीं हो सकता। इंसान जुड़ा हुआ है। और ऐसे तो संत महात्मा कहते हैं, आप बिना कारण का कोई पत्ता पेड़ से तोड़ दो ना, अरे कारण से भी तोड़ दो, बोले पूरी सृष्टि हिल जाती है। इतना पत्ता भी सृष्टि से जुड़ा हुआ है, एक पत्ता। इसके लिए कहा गया बिना कारण मत तोड़ो, जरूरत हो तो हाथ जोड़ के तोड़ो। आप उसके समझो, तुलसी के पत्ते हम कहते हैं, आपने तोड़ा, जब आप मंत्र जप कर रहे हो, यानी तुलसी माता से इजाजत दे रहे हो, माता मैं आपका सदुपयोग करूं, हाँ नहीं तोड़ना, क्योंकि वहां आपका पूरा जुड़ा हुआ है। जैसे हमारा शरीर जुड़ा हुआ है ना, एक उंगली कोई निकाल दे कितना दुख होगा। इस संसार के साथ पूरा एक एक पत्ता कहीं भी हो जुड़ा हुआ, फिर वो अमेरिका में हो, हिंदुस्तान में हो, सब जुड़ा हुआ है। लेकिन इंसान पता नहीं कब समझेगा। अच्छा ये किससे जुड़ा हुआ है? तो ब्रह्मा आ जाएगा, जो आपने गाया। अच्छा कई माताएं, मैंने सुना है कई संतों से, या आपने भी देखा होगा, माता बुजुर्ग है और आंखें कमजोर हो गई है, पति महाराज जिंदे हैं, गणेश चौथ रखी हुई है। अब वो माता को गणेश चौथ ऊपर चंद्र दिखाई नहीं दे रहा। आपको पता होगा, जो भी गणेश चौथ रखते हैं तो चंद्र को अर्घ दिया जाता, वो माता को दिखाई नहीं दे रही है, दिखाई नहीं दे रहा है। वो बेटे को पूछ रही, बेटा चांद कहाँ है? वो बच्चा उसको बता रहा है, बोले मम्मी वो सामने देखो पेड़ दिखाई दे रहा है। बोले हाँ दिखाई दे रहा है। बोले बीच के दो टहनियों के बीच में बराबर देखो चंदा दिखाई दे रहा है। अभी ये समझना, उंगली ऊपर उठाई, चांद के साथ उंगली का कोई कुछ है क्या? कुछ नहीं है। दो टहनियों के बीच में चंद्र है, टहनियों के साथ कुछ है क्या? टहनियां नहीं होती तो भी चंद्र होता कि नहीं होता? अच्छा हाथ नहीं दिखाता तो भी वहां पे चंद्र था कि नहीं था?
ब्रह्म वहीं था, इशारे दिए जाते हैं ब्रह्म वहां है, उंगली हटा दो और वो टहनियां बीच की हटा दो, सीधा परमात्मा का दर्शन करो। ये है मेरा और तेरा। अब वो माँ उसकी उंगली पकड़ के बैठ जाए, ये चंदा, ये कोई चंदा नहीं है, यहाँ से दिखाया जा रहा है, मंजिल कहीं और है, रास्ता यहाँ से शुरू होता है। लेकिन कई बार हम रास्तों में ही सो जाते हैं, रास्ते कोई मंजिल समझ लेते हैं, गुरु का नाम ले लिया, बस ये रास्ता शुरू हुआ यहाँ से, ये मंजिल नहीं है। मंजिल जब गुरु के रास्ते को पकड़ेंगे तब जाके वहां पहुंचेंगे। जहां गुरु मंजिल पे पहुंचा हुआ है वो हमारे रास्ते आके हमको कुछ उंगली दे रहा है, बोले ये चांद देख ले, ये परमात्मा देख ले, ये ब्रह्म देख ले। लेकिन वो कब देखेंगे? उंगली को हटा देंगे, बीच की टहनियों को हटा देंगे, तब जाके चंदा दिखेगा। और संसार का सब जाके जब हट जाएगा ना, मेरा और तेरा जब तक नहीं रहेगा, जब तक रहेगा तब तक परमात्मा नहीं रहेगा। इसके लिए शुरुआत ही यहीं से करो। एक संत कहता था, बोले आपके घर में कितने लोग रहते हैं? बोले मैं और मेरे बच्चे, मेरी पत्नी। तो बोले इसमें भगवान तो कहीं है ही नहीं। अच्छा, कई माताएं कहती है कि भगवान खाते कहाँ है? अच्छा, भगवान के नाम का भी 2 रोटी ज्यादा बनाते हो आप लोग? मेरे पिताजी बनवाते, बोले गरीबी थी, बोले 4 रोटी, 4 आदमी की रोटी है, लेकिन 5वां परमात्मा भी है, उसके लिए भी बनाओ। भले परमात्मा नहीं खा रहा है फिर भी उसके लिए बनाओ। कृष्ण को लगेगा मेरे लिए बनाया गया है, मैंने खा लिया। लेकिन हम तो वो समझो 4 आदमी की रोटी है, भले 5-4 रोटी वहां पे साईं के चरणों में रख देंगे, लेकिन सोचेंगे खाना तो हमको ही है ना। और जब ये सोच आ गई, ये भावना आ गई, तो परमात्मा कहाँ से भोग लगाएगा भाई? उसके लिए रख दो ना, क्योंकि उन्होंने दिया। कई लोग बोलते हैं वेस्टेज जाएगी, अरे तेरा पूरा व्यर्थ, जीवन व्यर्थ जा रहा है, 2 रोटी व्यर्थ चली गई उसके लिए तो अच्छा, वो भी परमात्मा के लिए जा रही है। सच पूछो तो वही व्यर्थ नहीं जाएगी, तेरा खाया हुआ तो सब व्यर्थ जाएगा। तो सुबह सब बाहर निकल जाएगा और मरते समय तो सब निकल जाएगा ना भाई। वो दिया जो होगा ना, संत महात्मा कहते हैं जो आपने दिया ना वो आपका, वो आपके साथ जाएगा। और जो आपने लिया, जमा किया, कुछ नहीं मिला भाई साहब, कुछ नहीं मिला। जैसे मन के ढकोसले हैं, मन की शांति है, बैंक में 2 करोड़ पड़े हैं। अरे वो बीच में मैंने देखा एक बार, माता के पास 15 लाख पड़े हुए हैं। अब मानो न मानो उसके बच्चे, उनके बच्चे 15 लाख में से 1 लाख रुपया उनको हॉस्पिटल में देने के लिए नहीं है, और माँ तो बेहोश पड़ी हुई है आईसीयू में। यानी आपका पैसा मेरा पैसा है, ऐसा कभी मत सोचना कि पक्का संकट के समय काम आएगा। वो दिलाएंगे तो आएगा, परमात्मा दिलाएगा तो, बच्चों को अक्ल होगी तो काम आएगा। नहीं तो पैसा वो बच्चे लेके बैठ जाएंगे, बोले बाबा जी तो वैसे ही मर रहे हैं। डॉक्टर बोलेगा ये हो सकता है बचेगा, बोले नहीं हो सकता भाई, हमको पैसा देना ही नहीं है। सचमुच मुझे मेरी आंखों में आंसू थे, 2-4 दिन पहले की बात, गजब लग रहा था। बिना ब्याज का पैसा लड़की को माँ ने दिया, बोले 15 लाख रख ले, जब मुझे जरूरत होगी तब मैं लूंगी। इसके बीच में उसको आईसीयू में जाना पड़ा, वो उठ के तो आएगी नहीं, मैं 15 लाख मेरा दे, नहीं दिया भाई, नहीं दिया। वो सुनती है उसकी लड़की मुझे फोन करेगी, अच्छा मैंने नाम नहीं लिया, लेकिन कहाँ जा रहा है इंसान, कितनी बेईमानियां, कितनी ठगी। फिर मुझे थोड़ा याद आ रहा है, दिसण वारो लख अखिन तोखे सदूरा दिसंदोआ, जान वारो सब तो जाने, मुख सा कुछ न चवंदोआ, दिसण वारो लख अखिन तोखे सदूरा दिसंदोआ। वो जो बैठा है ना, देख रहा है हमारी नालायकियां, देख रहा है।
और मैं तो कई बार गया अपने गुजराती में कोई बार हम कहिए कि હું તને જોઈ લઈશ भगवान भी बोल रहे तू दुनिया देख ले जब आईसीयू रूम में मैं सोया हुआ तो मैं भी तुझे देख लूंगा तुझे कौन बचाता और शायद इसके लिए आई मैं तो बोलता हूँ आई यानी ईश्वर सी यू ईश्वर तुझे देख रहा है और आजकल तो डबल सी होता ICCU भगवान बोलेगा तू एक बार देख ले मैं तुझे 2 बार देख लूंगा देखता हूँ तुझे कौन उठाता एक बार सोने तो आ जा और तेरा पैसा लाखों पड़ा होगा मजा ले वहां से कोई 1 रुपया निकाल के तुझे मदद करे बिना भगवान की इच्छा के नहीं होता है भाई साहब नहीं होता देखा मैंने जिंदगी को करीब से देखा अपनों को देखा परायों को देखा नहीं होता है भाई साहब नहीं होता कभी मत सोचना लक्ष्मी जमा है तो कभी ना कभी काम आएगी जरूरी नहीं है भाई साहब और लक्ष्मी काम आए तो समझना लक्ष्मी आपकी माँ बन के आई है आपको काम आ रही है क्योंकि माँ जैसा कोई काम नहीं आता है लेकिन एक चीज कड़वी है आप खुद को जी करना आप लक्ष्मी के चौकीदार तो नहीं हो करीब करीब 99 किसी को बुरा लगे तो माफ करना लेकिन चिंतन करना ये बात का 99.99 हम लक्ष्मी के चौकीदार होते हैं जमा करते हैं रखते हैं रखते हैं रखते हैं रखते हैं ऐसे मर जाते हैं चौकीदारी करके करके न किसी को देना है न किसी को लेने देना है यही रखना है और रख के मर जाते हैं तो चौकीदार नहीं हो अच्छा चौकीदार भी फ्री हो चार्जेस कुछ मिलता ही नहीं है मरते समय चारा न दस्यू नहीं मरा भाई दस्यू नहीं मरा 1 रुपया जाते समय नहीं मिलता इतनी चौकीदारी कर ली और बोले ठीक है तू मेरे पति के धाम में आ जाएगा नहीं नहीं भाई साहब लक्ष्मी की ताकत नहीं वो अपने धाम में भेज पाए अपने पति के धाम में हाँ लेकिन नारायण की ताकत है लक्ष्मी के धाम में भेज सकता है नारायण की ताकत है और लक्ष्मी दिला सकता है लेकिन वही लक्ष्मी को आप सदुपयोग कर दो तो यही लक्ष्मी नारायण भी दिला सकती है जीवन समझ में आ जाए ना फिर मैं दोहरा दूं इसी धरती पे रह के संत महात्मा आनंद करके गए आनंद करा के गए अच्छा उन्होंने आनंद इतना दिया अभी तक हम ले रहे हैं दे रहे हैं गुरु नानक बाबा ने जो आनंद दिया ना अभी तक चल रहा है टेऊराम साईं ने जो आनंद दिया ना अभी तक चल रहा है आपने और मैंने दुनिया को क्या दिया है तो मेरे पास एक बच्ची आती थी उसका नाम है दिया मैंने उसको पूछा दिया के सब वो भी सुनती है बोला दिया के सब लिया ही लिया उसकी माँ हंस रही थी बोला माता तू क्यों हंस रही बोले कुछ नहीं देती है सब लेती रहती है बोला फिर इसका नाम रख दो लिया दिया क्या एक होता है दिया प्रकाश देने वाला और एक होता है दिया सबको दिया टेऊराम साईं ने हमारे लिए ज्ञान दिया बाबा ब्रह्मानंद साईं ने हमारे लिए सब दिया सब हमारे लिए दिया इंसान को समझ आ जाए शांति आ जाए आनंद आ जाए इसलिए यहाँ पे नाभाग उसकी बात यहाँ पे चल रही है ध्यान से हम सुने वंशी लौटा तो उसके भाइयों ने पिता के अलावा उसे कुछ भी नहीं दिया उसने अपने पिता से जाकर यही कहा कि उसके भाइयों ने उसे हिस्से में आपको ही दिया है उसके पिता ने कहा कि उसे उनकी बात नहीं माननी चाहिए फिर भी यदि तुम्हारे मन में उसके प्रति कोई दुर्भावना नहीं है तो तुम आंगिरस गोत्र के ब्राह्मणों के पास जाओ वे इन दिनों एक बड़ा भारी यज्ञ कर रहे हैं वे हर 6ठे दिन अपने अपने कर्म में तृप्ति कर देते हैं तुम उन महात्माओं के पास जाकर उन्हें वैष्णोदेव संबंधी 2 सूक्त बतला दो जब वे स्वर्ग जाने लगेंगे तो यज्ञ से बचा हुआ अपना सारा धन तुम्हें दे देंगे अपने पिता के कहने पर नाभाग उसके पास गया और उसने वैसा ही किया जैसा पिता ने बताया था उन आंगिरस गोत्री ब्राह्मणों ने स्वर्ग जाते समय अपना सारा धन उसे दे दिया एक बात याद रखना तुम अपना अधिकार छोड़ो मैंने आपको काफी बार कहा है जवाबदारी निभाओ अधिकार छोड़ो छोड़ दिया उसने अच्छा बाप ने कहा तुझे लड़ना है तो बाप के भाई के साथ जाके लड़ सकते हो आपकी इच्छा बोले नहीं बाबा जो मिल गया आप मुझे हिस्से में मिल गए बोला पिताजी ने कहा कि ठीक है वहां जाके ले लो लेकिन वहां से उसको मिल गया
अगर आपके हिस्से का है, आपने छोड़ा है ना, तो परमात्मा को पता है आपने अपना हिस्सा छोड़ा है। वो जिसको राखे जाको राखे साइया, मार सके ना कोई, बाल न बाका कर सके तो जग बहरी, और जिसका कोई नहीं उसका तो खुदा है, मिल जाता है। अरे मिलना क्या है, 2 रोटी इंसान को चाहिए, और चाहिए क्या भाई, ये 2 रोटी के लिए इंसान पाप कितना करता है। आप थोड़ा बैठ के सोचना, जाती तो 2 रोटी है, अच्छा बुढ़ापे में तो 2 भी नहीं जाती, जितना जैसे जैसे बुढ़ापा करीब आता है रोटियां भी कम हो जाती है। कभी भी देख लो। और कई लोग बोलते हैं 2 रोटी के लिए इतना झमेला है, नहीं 2 रोटी के लिए नहीं है, वो जो अभिमान है ना, अभिमान को भरने के लिए ये सब नाटक हो रहे हैं। और किसके लिए दिखाना है सबसे बड़ा मैं। अरे जाएगा तो 2 मुट्ठी राख होगी तेरी, जितना तू आया था वजन लेके उतना ही होगा। अच्छा आया था जिंदा, जाएगा मरा हुआ भाई साहब, शरीर भी छोड़ के जाएगा। जो माँ के पेट से हम शरीर लेके आते हैं वो भी कहाँ जाता है, वो भी हमारे साथ कहाँ जाता है। इतना बढ़िया शरीर लेके आते हैं और ले क्या जाते हैं। अब आप बोलोगे रात भी ले थोड़ी जाते हैं, वो भी यहाँ पे ले रख के जाते हैं। कुछ नहीं आता साथ में, कुछ नहीं आता। ये अगर समझ में आ जाए, मैं ही मेरे साथ जाऊंगा, लेकिन मैं अभिमान वाली नहीं चल रही यहाँ पे। वो अपना होना अपना, बस वही अपने साथ जाएगा और वही मेरा है और कुछ मेरा नहीं है। जब नाबाग उस धन को लेने लगा तब उत्तर दिशा से काले नाग का पुरुष वहां आया और बोला, इस यज्ञ भूमि जो बचा हुआ है वह सब धन मेरा है। नाबाग ने कहा, ऋषियों ने यह धन मुझे दिया, अतः यह मेरा है। उस पुरुष ने कहा, इसका निर्णय तुम्हारे पिता करें। वाह भाई। नाबाग ने अपने पिता के पास जाकर सारा वृत्तांत सुनाया। तो उसके पिता ने कहा, पुत्र, एक बार दक्ष प्रजापति के यज्ञ में ऋषियों ने यह निश्चय किया था कि यज्ञ भूमि में जो बचा रहे उसे रुद्रदेव को ही दिया जाए। क्या सृष्टि है भाई, क्या मत वाले लोग रहे होंगे। इसलिए यह धन तो महादेव जी को ही मिलना चाहिए। बचा हुआ महादेव को दिया जाता है, समर्पित किया जाता है, ऐसे ग्रंथों में आता है। नाभाग ने वापस जाकर उस काले पुरुष को आदर के साथ प्रणाम किया और कहा, हे महादेव, मेरे पिता ने कहा कि यज्ञ भूमि की सभी वस्तुएं आपकी है। क्या ईमानदारी रही होगी भाई। ऐसे लोगों को अगर इतना सा भी हमको इतना अक्ल आ जाए ना, कहाँ फिर हम बेईमानी करेंगे। भाइयों को अपना धन दे दिया, वहां पे कुछ नाटक नहीं किया, कुछ नहीं मांगा, और यहाँ पे वो कह रहे हैं महादेव जी का। पिता को पूछा, पिता ने बोला सिक्का लगा दिया, बोल भाई उनका ही है, महादेव का ही है। अच्छा नमस्कार करके दे रहे हैं, भाई सॉरी मैं ले रहा था लेकिन आपका है। अच्छा ये कह सकता था ऋषियों ने दिया, झगड़ा ऋषियों से करो, इनको तो ऋषि दे गए ना। लेकिन भाई क्या मजे के लोग रहे होंगे। मुझसे जो अपराध हुआ है आप उसे कृपया कर क्षमा करें। तब भगवान रुद्र ने कहा, वत्स, तुम्हारे पिता ने धर्मानुकाल निर्णय दिया है और तुमने भी सत्य ही कहा। मैं तुमसे बहुत प्रसन्न हूँ। मैं तुम्हें ब्रह्म तत्व का ज्ञान देता हूँ। यहाँ बचा हुआ जो अंश है वह भी मैं तुम्हें दे देता हूँ। देखो ये धन छोड़ा, क्या ज्ञान क्या मिल गया? ब्रह्म ज्ञान, जो आपने गाया। अच्छा ये भी समझना, ब्रह्म ज्ञान इंसान का मनुष्य जन्म मिला क्यों हुआ है। बार बार मैं आपसे प्रार्थना करवाता हूँ, जीवन में सफल है, जीवन को सफल करना है। यहाँ महादेव जी उनको वो तो दे ही रहे हैं, जो बचा हुआ बोले बेटे तू ले जा, लेकिन ब्रह्म ज्ञान मैं तुझे मेरी तरफ से दे रहा हूँ। जब हम छोड़ते हैं बहुत कुछ मिलता है। छोड़ने वाले को परमात्मा कभी नहीं छोड़ता है और लेने वाले को कभी परमात्मा साथ में नहीं आता है। मैं शायद पहली बार कह रहा हूँ, छोड़ने वाले को परमात्मा साथ कभी नहीं छोड़ता, उसका साथ हमेशा रहता है। और लेते लेते रहने वाले को कभी परमात्मा साथ नहीं आता। उसके पास धन भी नहीं रहता है, धोबी का कुत्ता घर का घाट का, न यहाँ का मिलेगा न वहाँ का मिलेगा।
यहाँ जो बचा हुआ जो अंश है वह भी मैं तुम्हें दे देता हूँ, इसे स्वीकार करो। इतना कहकर सत्य प्रेमी भगवान इंद्र रुद्र अंतर ध्यान हो गए। जो मनुष्य प्रातः और सायंकाल एकाग्रचित्त होकर इस कथानक का श्रवण करता है वह प्रतिभाशाली वेद्यज्ञ होकर अपने आत्म स्वरूप को जान लेता। अब देखो ये कहानी से क्या मिलता है, लेकिन कहानी का फल मस्त है, बोले ब्रह्म ज्ञान हो जाता है। अच्छा ब्रह्म ज्ञान कैसे हो जाएगा? जो नाभाग का रास्ता है वो रास्ता आप और मैं पकड़ ले, ब्रह्म ज्ञान मिल जाता। अच्छा नाभाग के ऊपर रुद्र महाराज राजी हुए, आपके ऊपर हम नहीं होंगे या मेरे पर नहीं होंगे, ऐसा थोड़ी है। जो भी नाभाग के रास्ते चलेगा आप और मैं, उसके ऊपर परमात्मा रुद्र राजी होंगे ही होंगे, और उनको क्या देंगे? ब्रह्म ज्ञान। उसी से ये समझने वाली बात है। और परीक्षित इसी नाभाग के पुत्र थे अम्बरीश। वे भगवान के बड़े भक्त थे और धर्मात्मा थे। ब्रह्म शाप भी उनका कुछ नहीं बिगाड़ सकता था। परीक्षित ने श्री सुखदेव जी से राजा अम्बरीश की कथा सुनने की जिज्ञासा प्रकट की। परीक्षित ने श्री सुखदेव जी से राजा अम्बरीश की कथा सुनने की जिज्ञासा प्रकट की। देखो ये परीक्षित महाराज है ना, जहाँ भी भगत आता है ना, वो कहानी को सुखदेव जी महाराज को उड़ाने नहीं देते। बोले बाबा ये उड़ा मत दो, और जो आपने अम्बरीश लिया होगे उसकी कहानी पूरी सुनाओ। ऐसे 9वें सिकंद के अंत में आप देखोगे, मैं बोल रहा हूँ तो यहाँ तो 10वें सिकंद की शुरुआत में सुखदेव जी महाराज ने 2-4 श्लोकों के अंदर, एक ही अध्याय के अंदर, उसमें भी 2-4 श्लोकों के अंदर पूरी कृष्ण का पूर्णता थोड़े में सुना के आगे बढ़ने लगे। तो बाबा रुको रुको, ये हमारा भगवान है, ऐसे थोड़ी हम जाने देंगे। इसके लिए फिर 10वां सिकंद जितना बड़ा है ना, कुछ नहीं है। लेकिन परीक्षित महाराज ने सवाल किया, बराबर सुन रहा था, सवाल किया, तब जाके पूरा कृष्ण का चरित्र सुनाया गया। हम गुरुओं को सवाल कभी करते नहीं है। अच्छा 2-5 मिनट ज्यादा हो जा रहा है तो गड़बड़ हो जाती है। यहाँ पे तो माता ये गलत अर्थ में अर्थ गलत नहीं, यहाँ पे लेकिन एक नियम दिया जा रहा है। यहाँ पे तो हमको पूरा करना होता है समय सर, लेकिन कभी ऐसे भी बैठो, बस संत बैठे हुए हैं, गुरु बाबा जी बैठे हुए हैं और रात निकल जाए, मौज से सुनते रहो, कभी ऐसा भी करो। और माता ने तो किया होगा गारंटी से, माता तो है ही गुरुओं के घर की। बस ये अगर समझ में आ जाए। परीक्षित ने श्री सुखदेव जी से राजा अम्बरीश की कथा सुनने की जिज्ञासा प्रकट की, तो उन्होंने राजा अम्बरीश की कथा को इस प्रकार सुनाया। राजा अम्बरीश की कथा। परीक्षित राजा अम्बरीश बड़े भाग्यवान थे। उन्हें भगवान श्री हरि का प्रेम प्राप्त हुआ था। भगवान ने उनकी रक्षा के लिए अपने अद्भुत शक्तिशाली सुदर्शन चक्र को वहां नियुक्त किया हुआ था। राजा अम्बरीश 7 द्वीपों के स्वामी थे और उन्हें अतुलनीय ऐश्वर्य प्राप्त था। फिर भी उसमें उनका जरा भी मोह नहीं था। सब कुछ मिल जाए और मोह न हो, समझना परमात्मा की अति हरि कृपा जात होती है। अति हरि कृपा, मोह न हो, जो दिया गया है उसका सदुपयोग होता रहे, तो समझना परमात्मा की अति हरि कृपा है। भगवान श्री कृष्ण और उनके भक्तों में ही उनका मन रमा रहता था। उन्होंने अपने सारे कर्म भगवान के श्री चरण कमलों में अर्पित कर रखे थे। उन्होंने सरस्वती के तट पर बड़ी बड़ी दक्षिणा वाले अनेकों अश्वमेध यज्ञ किए थे। भगवान की आराधना ही उनके जीवन का लक्ष्य था। मैंने काफी बार ये आपको कहा है, यहाँ पे भी कहा जा रहा है, भगवान की आराधना ही उनके जीवन का लक्ष्य था। हमारा लक्ष्य भी यही होना चाहिए। उनके द्वारा किए गए यज्ञों में प्रजा महात्माओं द्वारा गाए हुए भगवान के उत्तम चरित्रों का बड़े मनोयोगों से श्रवण करती थी। वे अपने हृदय में श्री हरि के अनंत प्रेम का नित्य दर्शन करते रहते थे। उन्होंने समस्त आसक्तियों का त्याग कर दिया था। अच्छा, दोनों बातें कही गई, अंदर दर्शन होता है, नीचे रास्ता दिया गया। ये दोनों बातें समझने वाली है।
अम्बरीश को अंदर परमात्मा का दर्शन होता था। कब? जब वो नीचे वाला करते थे, उन्होंने समस्त आसक्तियों का त्याग कर दिया था। हम भी कर देंगे, हमारे अंदर भी परमात्मा दिखाई दे, लेकिन अंदर हम देखो, हम संसार में रहें कोई दिक्कत नहीं है, संसार हमारे अंदर न हो। संसार यानी परमात्मा के ऊपर पर्दा आ जाता है, इसके लिए परमात्मा दिखाई नहीं दे रहा। राजा अम्बरीश की पत्नी भी उन्हीं के समान धर्मशीला, संसार से विरक्त एवं भक्ति परायणा थी। एक बार राजा अम्बरीश ने अपनी पत्नी के साथ भगवान श्री कृष्ण की आराधना के लिए 1 वर्ष तक द्वादशी प्रदान एकादशी व्रत करने का संकल्प किया। व्रत के समाप्त होने पर कार्तिक मास में उन्होंने 3 रात का उपवास किया और प्रातः काल उठकर यमुना जी में स्नान किया तथा मधुवन में जाकर भगवान श्री कृष्ण की पूजा की। उन्होंने भगवान का महाभिषेक सभी प्रकार की सामग्री द्वारा किया। फिर उन्होंने ब्राह्मणों को स्वादिष्ट भोजन कराया, उन्हें बहुमूल्य गौएं दान में दी। सबसे अंत में ब्राह्मणों से आज्ञा लेकर उन्होंने व्रत का पारायण करने की तैयारी की। उसी समय महाक्रोधी दुर्वासा ऋषि अपने शिष्यों के साथ वहां अतिथि रूप में पधारे। राजा अम्बरीश ने देखते ही उठ खड़े हुए, उन्हें आसन देकर आदर के साथ बैठाया और विधि पूर्वक उनके चरणों की पूजा की। बाद में राजा ने उनसे भोजन करने की प्रार्थना की। दुर्वासा ऋषि ने स्नान करके भोजन करना स्वीकार कर लिया। वे अपने शिष्यों के साथ यमुना तट पर स्नान ध्यान के लिए चले गए। इधर द्वादशी केवल घड़ी भर शेष रह गई, परंतु दुर्वासा ऋषि का कहीं अता पता नहीं था। वे कब लौट कर आएंगे? धर्म के राजा अम्बरीश ने ब्राह्मणों से परामर्श किया कि अब क्या करना चाहिए। यदि वे दुर्वासा ऋषि और उनके शिष्यों को भोजन कराए बिना ही स्वयं भोजन करते हैं तो द्वादशी रहते व्रत का पारायण नहीं हो करते। द्वादशी रहते व्रत का पारायण नहीं करते तो दोनों ही स्थिति में दोष लगता है। विचित्र धर्म संकट था, वे करें तो क्या करें। तब ब्राह्मणों ने विचार करके उन्हें बताया कि श्रुतियों में ऐसा कहा गया है कि जल पी लेना भी भोजन करना ही है और नहीं भी है। दोनों बात, भोजन करना, ये जल पी लेना भोजन भी है, नहीं भी है। अगर आपको ध्यान हो तो वो निर्जला एकादशी ऐसी होती, उसमें नहीं पीना जल नहीं पियोगे तो ही व्रत चलेगा। निर्जला एकादशी रखी हो तो ऐसा कई लोग फिर ऐसे तो एकादशी में जल पीते हैं तो उनकी भी फलीभूत होती है। दोनों बातें यहाँ पे कही जा रही है। ऐसा निश्चय करने के उपरांत राजा अम्बरीश ने समय रहते जल पी लिया। अच्छा, जल भी पिया? मैं किसी संत ने सुना अंजलि में पिया। ऐसे 2 जगह, एक ऐसे भी कहीं कहा जाता है ये यहाँ पे रख के पिया जाता है, ये यहाँ पे खड़ा होता है, सबका नहीं होता है। यहाँ पे जो होता है ना, बस ये इतना सा जल यहाँ पे अंगूठे के यहाँ पे आता है, ये पीते हैं या ये पीते हैं। यानी पानी भी 1 गिलास भर के नहीं, ऐसा नहीं कि 2 गिलास पानी पी लिया तो थोड़ी देर शांति हो गई, नहीं, अंजलि ऐसे यहाँ पे नहीं लिखा है, लेकिन वहाँ पे है ऐसे कई संतों ने मैंने सुना है। परीक्षित उसी समय दुर्वासा ऋषि अपने शिष्यों के साथ वहाँ धमके और क्रोध में भरकर बोले, अच्छा तो तूने धर्म का उल्लंघन करके व्रत का पारायण कर लिया, तू निश्चय ही क्रूर और दुष्ट है। तू अपने आप को बड़ा समर्थ मानता है, भगवान की भक्ति का तू ढोंग करता है। मुझे भोजन का निमंत्रण देकर तूने मुझसे पहले ही भोजन कर लिया। ठहर जा दुष्ट, मैं तुझे अभी मजा चखाता हूँ। ये संत की भाषा नहीं हो सकती, लेकिन दुर्वासा मुनि कह रहे हैं ये थोड़ा गलती कर रहे हैं, लेकिन अब जो पीछे होगा वो देखने जैसा है। ऐसा कहकर दुर्वासा ने अपनी छटा का एक बाल उखाड़ा। बाबा को क्या शक्ति होगी, एक बाल उखाड़ा और उसे धरती पर पटकते हुए कुर्तिया का आह्वान किया। उसी समय प्रलय काल की आग के समान उस जटा से भयानक राक्षसी प्रकट हुई। वह देखने में बड़ी भयानक थी। उसकी लाल
सुर्ख आंखें क्रोध में दहक रही थी। उसके हाथ में एक तेज धार वाली तलवार थी। उसे लेकर वह जीभ लपलपाती हुई राजा अम्बरीश की ओर बढ़ी। पीछे से दुर्वासा क्रोध से चीखा मार डाल, क्रोध में चीखा मार डाल इस तथाकथित भक्त को। वह राक्षसी जैसे ही राजा अम्बरीश के पास आई और उसने अपने तलवार से उसे मारने के लिए उठाई, तो राजा अम्बरीश बिना विचलित हुए हाथ जोड़कर उसके सामने खड़े हो गए। क्या ये संत महात्मा बताते हैं, आपको कोई मारने आए ना तो मारो मत, हाथ जोड़ के खड़े हो जाओ। आपने हाथ जोड़ दिया, अब परमात्मा उसका काम करेगा, परमात्मा उससे बचाएगा। वे एक पद भी पीछे नहीं हटे। उसी समय वहां सुदर्शन चक्र प्रकट हुआ और उसने अपने तेज किरणों से द्वारा कुर्तिया को भस्म कर दिया। उसे भस्म करके वह सुदर्शन चक्र दुर्वासा की ओर बढ़ा। उसे अपनी ओर आता देखकर दुर्वासा ऋषि पलटकर भाग खड़े हुए। अच्छा, उसको पता है ये कोई मामूली चक्र नहीं है, ये कोई थाली का चक्र नहीं है, वो तो खुद ही पकड़ के नीचे फेंक देते। लेकिन ये चक्र भगवान विष्णु का है, कृष्ण का है। भगवान का चक्र भी उसके पीछे पीछे भागने लगा। दुर्वासा ने चक्र को अपने पीछे आते देखा तो वे प्राणों के भय से घबरा गए। वे तेजी से दौड़ते हुए पहले रक्षा के लिए ब्रह्मा जी के पास गए, परंतु ब्रह्मा जी ने उनसे कह दिया कि वे सुदर्शन चक्र से उसकी रक्षा कर नहीं सकते। वहां से वे भगवान शंकर के पास पहुंचे, किंतु उन्होंने भी अपनी असमर्थता प्रकट कर दी और कहा कि जिनका यह सुदर्शन चक्र है वे ही इससे उसकी रक्षा कर सकते हैं। दुर्वासा जी वहां से भागकर वैकुंठ लोक में भगवान श्री हरि के पास जाकर उनके चरणों में गिर पड़े और सुदर्शन चक्र से रक्षा की प्रार्थना करने लगे। उन्होंने कहा, हे अनंत, हे प्रभु, आप विश्व के जीवन दाता हैं, मैं अपराधी हूँ, आपसे क्षमा मांगता हूँ, मेरी रक्षा कीजिए, मैंने आपके भक्त का अपराध किया है, आप मुझे उससे बचाइए। भगवान श्री हरि ने कहा, दुर्वासा जी, क्रोध मनुष्य का सबसे बड़ा शत्रु है, ये आप भी मान लो, मैं भी मान लो। दुर्वासा जैसे को क्रोध अगर इतना भारी पड़ सकता है, आपकी और मेरी तो क्या किस खेत की मूली है भाई। थोड़ा अभिमान निकल जाए और ये क्रोध निकल जाए। मैं तो सदैव अपने भक्तों के वश में रहता हूँ, मुझे जरा भी स्वाधीनता प्राप्त नहीं है। मेरे सीधे साधे भक्तों ने मेरे हृदय को अपने हाथों में कर रखा है। वे मुझसे प्यार करते हैं तो मैं उनसे प्यार करता हूँ। अपने भक्तों का आश्रय मैं ही हूँ। उनकी रक्षा और सुख समृद्धि का दायित्व मेरे कंधों पर है। गीता में भगवान कृष्ण ने कहा है, मेरा भक्त मेरे भक्त का कभी पतन नहीं होता, कुछ भी हो जाए। ऐसे संत महात्मा कहते हैं, जमीन ऊपर चली जाए, आसमान नीचे आ जाए, ये कभी हो भी सकता है, होगा नहीं, लेकिन बोले कभी ये हो भी सकता है, लेकिन भगवान के भक्त का कभी पतन हो, ऐसा कभी हो नहीं सकता। न भूतो न भविष्य, न अभी तक हुआ है न कभी होगा। उनकी रक्षा और सुख समृद्धि का दायित्व मेरे कंधों पर है। मैं उन्हें छोड़कर न तो अपने आप को चाहता हूँ, न अपनी पत्नी ही श्री लक्ष्मी को, यानी मैं उनको भी नहीं चाहता और अपने आप को भी नहीं चाहता। किनको चाहता हूँ? भक्तों को। जो लोग मेरी शरण में हैं, मैं उनके अहित की बात कैसे कर सकता हूँ? दुर्वासा जी, मैं आपसे और क्या कहूँ? मेरे प्रेमी भक्त तो मेरे हृदय में हैं और मैं उन्हीं प्रेमी भक्तों के हृदय में स्वयं हूँ। आपको मैं उपाय बताता हूँ। इसका मतलब विष्णु के हाथ से भी ये बात चली गई। चलाया भले विष्णु ने, लेकिन यहाँ पे कह रहे हैं अभी मेरे हाथ में भी नहीं है। मैं चाहूं तो भी तुझे नहीं बचा सकता हूँ, अब तो तुझे भगत ही बचा सकता है। और याद रख लेना, भगवान का भगत ही यानी परमात्मा गुरु जो होता है वो परमात्मा का भगत ही तो है, वही बचा सकता है, गुरु ही बचा सकता है। आपको मैं उपाय बताता हूँ जिसका अनिष्ट करने से आपको इस विपत्ति से पड़ना पड़ा है, आप उसी के पास जाइए। जो निरपराध साधुओं का अनिष्ट करता है, उससे अनिष्ट करने वाले का ही अमंगल होता है। इसमें संदेह नहीं कि ब्राह्मणों के लिए तपस्या और विद्या परम
कल्याणकारी साधन है, परंतु यदि ब्राह्मण उद्दंड और अन्यायी हो जाएं। अच्छा, ये इसके लिए कह रहे हैं कि दुर्वासा ब्राह्मण है, इसके लिए उसको बता रहे हैं, भले आप ब्राह्मण हो बोले, लेकिन कुछ नियम है। इसमें संदेह नहीं कि ब्राह्मणों के लिए तपस्या और विद्या परम कल्याणकारी साधन है, परंतु यदि ब्राह्मण उद्दंड और अन्यायी हो जाएं तो वे दंड के अधिकारी होते हैं। अतः आपके लिए यही उत्तम है कि आप राजा अम्बरीश के पास ही जाएं और उनसे ही क्षमा मांगे, आपको निश्चय ही शांति मिलेगी। परीक्षित भगवान के वचनों को सुनकर दुर्वासा ऋषि सुदर्शन चक्र की ज्वालाओं से दग्ध होते हुए राजा अम्बरीश के पास आए और सद्गुरुदेव भगवान की जय। और इनको यहीं रहना पड़ेगा, कल तक यहीं रहना पड़ेगा, कल फिर अम्बरीश उनको सुनाएंगे। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे।